और इसी बाबत आगे की जानकारी देने के लिए संजय खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, क्या अपडेट मिल रही है अभी? देखिए प्रियंका जी, आपको बता दें जिस तरीके से ज्ञान माफी दिवाली फैसल का आज सुनवाई का तीसरा दिन है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जिस तरीके से चीफ जस्टिस प्रीतिकर दिवाकर के सिंगल बेंच में सुनवाई चल रही थी, तो वहीं पे लगातार दोनों पक्ष की दलीलें सामने आई है। दलीलों के बाद जो एक्सपर्ट थे, एएसआई सर्वेक्षक थे, तो उससे चीफ जस्टिस ने पूछा कि आखिरकार लीगल आइडेंटिटी क्या है आपकी। तो मॉन्यूमेंट संरक्षण के साथ उन्होंने बताया कि 1871 में एएसआई की गठित की गई और मॉनिटर करती है पुरातत्व अवशेष पर, यानी कि अवशेष जो होते हैं उस पर किस तरीके से जांच करती है, उस पर मान्य रखता है। एएसआई को पुरातात्विक अवशेषों का बायोलॉजिकल संरक्षण यानी कि 1951 में यूनेस्को की तरफ से संस्कृति मिली। ऐसे में एएसआई के सर्वेक्षण में जो अधिकारी थे, एक्सपर्ट, उन्होंने ये बताया कि इस पे ड्रिलिंग नहीं की जाएगी। ड्रिलिंग मतलब कि उसको खुदाई नहीं किया जाएगा, उसको ऐसे ही जांच किया जाएगा। जिसमें लगातार मुस्लिम पक्ष के जो अधिवक्ता थे नकवी, उन्होंने बताया कि पुराने जो आदेश थे उसकी कॉपी कोर्ट में सौंपी और सौंपने के बाद ये बताया कि वादी की तरफ से ये कहना उचित नहीं है कि उससे सर्वे हो। लगातार मुस्लिम पक्ष का यही आरोप है प्रियंका जी कि सर्वे को रोका जाए, जिसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में ये फैसला सुरक्षित रखा गया और 3 अगस्त को ये फैसला आएगा कि आदेश मिलता है एएसआई सर्वे का या नहीं। लेकिन फिलहाल तब तक के लिए एएसआई सर्वे पर स्टे रहेगा। किसी भी तरीके से ज्ञानव्यापी परिसर में एएसआई का सर्वे नहीं किया जाएगा प्रियंका जी। बिल्कुल, तो ऐसे में इस फिलहाल ये जो फैसला सामने आया है, कहा गया है कि 3 अगस्त तक जो एएसआई सर्वे नहीं होगा। दोनों पक्षों की तरफ से प्रतिक्रियाएं भी सामने आई है कि कितने संतुष्ट नजर आ रहे हैं यहाँ पे जो मुस्लिम पक्ष है, और किस तरीके की प्रतिक्रिया यहाँ पर हिंदू पक्ष की तरफ से है? देखिए प्रियंका जी, मुस्लिम पक्ष की तरफ से अगर जिस तरीके से एएसआई सर्वे को रोका गया तो अभी उनकी उम्मीदें ये टिकी हुई है कि हो सकता है 3 तारीख को जो जजमेंट को रिजर्व रखा गया, 3 अगस्त को फैसला आएगा तो एएसआई सर्वे की रोक भी लग सकती है, क्योंकि कोर्ट जब तक संतुष्ट नहीं होगी पूरी तरीके से तब तक एएसआई सर्वे का आदेश नहीं कर सकते। और ऐसे में हिंदू पक्ष भी लगातार अपनी दलीलों पर अड़ा है कि एएसआई सर्वे होना चाहिए। अब देखना ही होगा, इंतजार करने की घड़ी है 3 अगस्त तक सभी को, चाहे मुस्लिम पक्ष हो या हिंदू पक्ष हो। तब तक के लिए इंतजार करें। 3 अगस्त को जो जजमेंट आएगा उसको दोनों पक्षों को मानना है। उसके बाद उनकी उच्चतम न्यायालय के दरवाजे खुले हैं, वो जा सकते हैं, चाहे मुस्लिम पक्षकार हो या हिंदू पक्षकार हो। ठीक है, लेकिन संजय यहाँ पर देखिए, पहले कोर्ट का आदेश होता है कि सर्वे का काम होना चाहिए। 24 तारीख को यानी कि सोमवार के दिन हमने देखा कि सुबह 7 बजे जो सर्वे की टीम है वहां पे पहुंच भी गई। उसके बाद जो दूसरा पक्ष है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है पहले हाई कोर्ट जाइए। हाई कोर्ट वो जाते हैं और वहां पर इस पूरे मामले को लेकर जो दलीलें देने की प्रक्रिया वो शुरू हो जाती है। पहले यहाँ पे कहा गया था कि सर्वे जारी रहेगा, और अब जो आज फैसला है उसके मुताबिक यह है कि 3 अगस्त तक सर्वे नहीं होगा। अब आज जो फैसला यहाँ पर कोर्ट की तरफ से, उसके पीछे सबसे बड़ी दलीलें क्या रही हैं जिसके चलते ये रोक जारी रखने की बात सामने आई है? देखिए प्रियंका जी, पहले जो आदेश था वो वाराणसी के निचली अदालत का था। वहाँ जिला न्यायालय ने ये आदेश किया था एएसआई सर्वे होने के लिए, जो 31 जुलाई तक आदेश था कि 31 जुलाई तक सर्वे को पूरा कर लिया जाए, 4 अगस्त तक। लेकिन किसी भी तरीके से जब वहां पर एएसआई सर्वे को लेकर के जब शुरू हुआ, वहां पर पीएससी फोर्स लगी, प्रशासन की तैयारियां हुई, एएसआई सर्वे की टीम पहुंची। लेकिन सुप्रीम कोर्ट सीधे मुस्लिम पक्षकार सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट से लगातार ये आया सामने, वहां से आदेश हुआ वो हाई कोर्ट जाए इलाहाबाद हाई कोर्ट में। जब मुस्लिम पक्षकार आज से तीसरे दिन पहले यानी को अपनी याचिकाएं दाखिल की, रिट पिटीशन दाखिल किया कि एएसआई सर्विस रोक लगना चाहिए, उसको लेकर के आज तीसरा दिन भी सुनवाई का है। मुख्य दलीलें हुई, लगातार मुस्लिम पक्षकार और हिंदू पक्षकार अपनी तरफ से दलीलें पेश किए। वहीं इससे इसको न बढ़ने के लिए हिंदू पक्षकार एक तरीके से अपने हथकंडे अपनाते हुए ये राखी सिंह व 5 महिलाओं समेत अभी ने कैवियट दाखिल की, यानी कि मुस्लिम पक्षकार सुनने के बाद हिंदू पक्ष के लिए एक बार सुनी जाए, जिसको कोर्ट सुनने के बाद मुस्लिम पक्षकार की तरफ से ये दलीलें सामने आई। जो पुराने आदेश के पेपर थे वो कोर्ट के सामने रखा गया और इस गहनता से इसकी जांच पड़ताल की जाए। और इसको लेकर जब ये मामला क्रिटिकल मामले को देखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं प्रीतिकर दिवाकर जी खुद इसकी सुनवाई कर रहे हैं। और जब तक वो संतुष्ट नहीं होंगे, चाहे वो एएसआई के एक्सपर्ट टीम को बुलाए, वो भी देखे, उनका हलफनामा देखा गया। हलफनामा के बाद उनसे लीगल पूछा गया कि आखिरकार इसकी आइडेंटिटी क्या है। हर एक तरीके से सवाल जवाब किए गए, लेकिन सवाल जवाब में संतुष्ट अदालत जब हो जाएगी तभी ये पूरी तरीके से फाइनल होगा। अब ये कहा जा रहा है कि जजमेंट को रिजर्व रखा गया है, 3 अगस्त को इसका फैसला आएगा। तो अब 3 अगस्त का फैसला क्या आता है कोर्ट की तरफ से, क्या एएसआई सर्वे को
पूरी तरीके से रोक लगाई जाएगी, उस एविडेंस के आधार पे स्टेज बनेगा, तब कोर्ट उसका फैसला सुनाती है या एसआई सर्वे का आदेश पारित करती है। प्रियंका जी बिल्कुल, लेकिन अभी जिस तरीके से रोक लगाई गई है संजय खान, उससे एक बात तो साबित हो रही है कि कहीं ना कहीं जो कोर्ट है वो पूरी तरीके से जो एसआई की तरफ से डेमो दिया गया उससे संतुष्ट नजर नहीं आई है, वरना फिर उसके बाद कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जारी रखने की बात सामने आती। देखिए प्रियंका जी, ये बातें पहले बताई जा चुकी है कि कोर्ट जब तक संतुष्ट नहीं होगी, चाहे वो डेमो दिखाए या किसी तरीके से हवाला दे, जब तक कोर्ट संतुष्ट नहीं होगी तब तक किसी तरीके से वो आदेश नहीं कर सकती। और इसमें सबसे बड़ा पेच यही फंसा हुआ है कि जो भी वहां पर ढांचा है, जो भी पुरातत्व स्थान बने हुए हैं, उसको किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाए कार्बन डेटिंग नहीं कराई जा सकती, न एसआई सर्वे का आदेश दिया जा सकता है। क्योंकि लगातार मुस्लिम पक्ष यही मांग कर रहा है कि जो ढांचा बना हुआ है, अगर जो वजू खाना है वहां पे फुहारे की बात की जा रही है, तो हिंदू पक्षकार वो कह रहा है कि वो शिवलिंग का स्थान है, वो शिवलिंग है। तो अब इसमें पूरी तरीके से स्पष्ट होगा, जब एविडेंस आएंगे, एविडेंस के आधार पे ये पूरी तरीके से बातें स्पष्ट हो जाएगी कि वहां पे एसआई सर्वे किस तरीके से हो सकता है। ठीक है, लेकिन संजय एक चीज़ और भी है, देखिए जो वजूखाना वाला पूरा क्षेत्र है वहाँ उसको सर्वे से दूर रखा गया है, उसमें सर्वे को लेकर इजाज़त नहीं दी गई है। अब ऐसे में अगर हकीकत तक पहुंचना है, ख़ासतौर पर अगर यहाँ पे एक पक्ष का ये कहना है कि देखिए यहाँ पे पहले मंदिर था, उस पर उसे तोड़कर वहाँ पे मस्जिद तैयार की गई है, और दूसरे पक्ष को ये लगता है कि नहीं, जो पहले वाला पक्ष है उसकी बातों में दम नहीं है, तो ऐसे में हर कोई संतुष्ट हो और हर किसी को अपना जवाब सही तरीके से मिल जाए। तो ऐसे में अगर वैज्ञानिक पद्धति से सर्वे हो रहा है तो उसमें ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। अब देखिए अगर सर्वे शुरू होगा तो कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जिसके तहत वहाँ पर समझौता करना पड़ेगा। कम से कम ये रहेगा कि अगर आप वो टेपिंग किसी तरीके से कर रहे हैं, लेप किसी तरीके से लगा रहे हैं, तो फिर किस तरीके से, मतलब कोई तो रास्ता यहाँ पर, कोई तो वैकल्पिक रास्ता हो जिसके चलते सच सामने आ सके, वरना ये मामला ऐसे ही उलझा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल प्रियंका जी, जिस तरीके से हिंदू पक्षकार लगातार यही कह रहा है, जो तीनों गुम्बद है, जो मस्जिद का स्थान है, जो तीनों गुम्बद है, उसके नीचे मंदिर थी, उसको तोड़ करके मस्जिद बनाई गई है। वही मुस्लिम पक्षकार से कह रहा है कि मंदिर नहीं बल्कि यहाँ पे मस्जिद थे, लगातार लोग यहाँ नमाजें अदा करते थे और यहाँ पर आते थे। तो अब ऐसे में एक वैकल्पिक ये जरूर बातें हैं, अब इसको कोर्ट ही डिसाइड कर पाएगा। या तो पुराने जो भी दस्तावेज, जो एविडेंस हो, चाहे हिंदू पक्षकार की तरफ से हो या मुस्लिम पक्षकार की तरफ से हो, एविडेंस से होगा तभी, या वैकल्पिक मामला जो है एसआई सर्वे का, एसआई सर्वे किस तरीके से आदेश कोर्ट पारित करती है, कोर्ट की बात को दोनों पक्ष को मानना होगा, बीच का रास्ता वही निकल सकता है। तभी ये पूरी तरीके से स्पष्ट होगा कि वहां पर किस चीज का विवाद है, क्या मंदिर थी या मस्जिद थी। जो मुस्लिम पक्षकार कह रहा था उसकी बातें सही है, या हिंदू जो कह रहा था हिंदू पक्षकार की बातें सही है। अब जो कोर्ट की बातें ही है, कोर्ट इंतजार करे, कोर्ट की बातों का इंतजार लोगों को करना पड़ेगा, दोनों पक्षों को, कि कोर्ट के आदेश के अनुसार ही हम दोनों लोगों को समझौता करना है कि किस तरीके से कोर्ट का आदेश आया, और उसको मानना दोनों पक्ष को जरूरी है। प्रियंका जी बिल्कुल, और अगर यहाँ पे 3 अगस्त की तारीख मुकर्रर की गई है अगली सुनवाई को लेकर, तो खासतौर पे संजय 3 अगस्त को सुनवाई का असल जो अहम बिंदु है को क्या रहने वाला है? देखिए 3 अगस्त को मेन अगर बातें करें तो अभी तो फिलहाल वाराणसी परिसर जो ज्ञान व्यापी मस्जिद है वहां पे प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद की गई, किसी भी तरीके से वहां पर विवाद उत्पन्न न हो। और इसको लेकर के 3 अगस्त तक जब जजमेंट को रिजर्व रखा गया है, तो ये भी आदेश पारित हुआ कि सर्वे नहीं होगा, आदेश को रोक दिया गया है, स्टे ऑर्डर बढ़ गया है। तो अब ऐसे में वहां पर अब दलीलें जो दी गई है, उस दलीलों में किस तरीके से क्या पॉइंट निकल के सामने आते हैं, क्या जो आदेश के पहले किसी भी तरीके से जो भी पक्षकार है वो अपनी कुछ दस्तावेज कोर्ट में पेश कर सकते हैं, या केवल सुनने का मौका मिलेगा। अगर इन 3 अगस्त तक किसी भी पक्षकार को, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम पक्षकार हो, इंतजामिया कमेटी की तरफ से जो भी वहां पे अगर दस्तावेज किसी को मिलते हैं तो वहां देने के बाद ये कोर्ट स्पष्ट कर पाएगा। नहीं तो अगर आदेश जारी कर देता है, ये इंतजार की घड़ियां हैं, इंतजार तब तक करना पड़ेगा। ये कहना जल्दबाजी होगा कि किसी भी तरीके से आदेश आ गया या किसी भी तरीके से भ्रामक अफवाहें न फैलाई जाए, जो कि मुस्लिम और हिंदू में कोई जाति अनुन्माद फैले। तो ऐसे में शांति व्यवस्था बनी रहे और कोर्ट का इंतजार करे फैसले का। 3 अगस्त को फैसले के बाद ही पूरी तरीके से स्पष्ट होगा। प्रियंका जी बिल्कुल, और फैसले का यहाँ पर इंतजार अगर देखा जाए तो दोनों ही पक्षों की तरफ से है। और इससे पहले जो फैसला सामने आया था, जब सर्वे पे ग्रीन सिग्नल मिल गया था कोर्ट का, तो इस बाबत हिंदू पक्ष ने थोड़ी सी राहत की भी सांस ली थी कि चलिए कि अब सर्वे शुरू होगा तो उस बाबत हकीकत भी सामने आ जाएगी। हालांकि फिर से रोक लग गई है, तो इस बाबत अब मानकर चला जाए कि प्रोसेस काफी लंबा जाना है। लेकिन अब चूंकि यहाँ पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है, तो अब हिंदू पक्ष की तरफ से अगला कदम क्या होगा? देखिए प्रियंका जी, जब हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है तो ये कि न्यायालय है, जो कि न्यायपालिका है, जिसके पक्ष में अदालत फैसला सुनाएगी, वो सर्वोपरि सबके लिए मान्य होगा। हाई कोर्ट इलाहाबाद है, जब निचली अदालत से कोई मामले
इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंचे हैं तो हर पक्षकार को वो बातें मानने होती है। अगर जिस तरीके से ये खबर चली थी कि आदेश पारित हो गया है, एसआई सर्वे होगा, तो हिंदू पक्षकार में एक खुशी की लहर थी, लेकिन आज ये नहीं देखने को मिला कि हिंदू पक्षकार में खुशी है या मुस्लिम पक्षकार है, बल्कि शांति व्यवस्था बनी रहे। अगर हिंदू पक्षकार इससे वो नाखुश है तो उसके लिए आगे के दरवाजे खुले हैं, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। जिस तरीके से मुस्लिम पक्षकार सुप्रीम कोर्ट गई थी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से इलाहाबाद हाई कोर्ट में फैसले सुनवाई शुरू हुई, तो अब ये जो हिंदू पक्षकार है वो भी सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के बाद उससे क्या फैसले आते हैं उसके आधार पर ही कोई सुनवाई होगी। प्रियंका जी, ठीक है, तो क्या हिंदू पक्ष जो है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जाने की कवायद में है क्या? इस बाबत कोई अपडेट मिल रही है आपको? देखिए प्रियंका जी, अभी हिंदू पक्षकार के जो अधिवक्ता हैं जैन साहब, वो उनके निकलने के बाद ही जब उनके बयान सामने आएंगे तभी ये स्पष्ट होगा कि आखिरकार हिंदू पक्षकार किस बात पे सही है, किस बात को मानकर चल रहा है कि अब 3 अगस्त तक फैसले का इंतजार करना पड़ेगा। क्या 3 अगस्त से पहले वो कहीं जा सकता है या तब तक हाईकोर्ट के जजमेंट का इंतजार करेगा? वो जैन साहब जो उनसे हिंदू पक्षकार के अधिवक्ता है, उनके बयान के बाद ही ये पूरी तरीके से स्पष्ट हो पाएगा। प्रियंका जी, चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संजय खान इस सारी अपडेट के लिए, सारी जानकारी के लिए। तो यहाँ पर आपको बता दें कि फिलहाल यहाँ ज्ञानव्यापी मामले को लेकर सर्वे पे जो रोक लगी हुई थी वो रोक आगे भी जारी रहेगी और 3 अगस्त तक एएसआई सर्वे ज्ञानव्यापी परिसर में नहीं होगा। तो ज्ञानव्यापी परिसर को लेकर फिलहाल जो सर्वे को लेकर कवायद चल रही थी उस पर रोक लगा दी गई है। 3 अगस्त तक ये रोक जारी रहेगी और दूसरी तरफ हिंदू पक्ष का कहना यह है कि हमारे पास ज़रूरी साक्ष्य मौजूद हैं और साक्ष्यों के जिला अस्पताल में पेश करेंगे, कहना हिंदू पक्ष का। तो आपको बता दें कि हिंदू पक्ष ने हाईकोर्ट में क्या दलीलें रखी हैं उस बाबत बिंदुवार तरीके से हम आपको बता रहे हैं। ज्ञानव्यापी पर सर्वे ज़रूरी है, ये कहना है हिंदू पक्ष का। और परिसर में हिंदू मंदिर के चिन्ह मिले हैं और वज़ूखाने में शिवलिंग भी मिला है। और वहीं दूसरी तरफ हिंदू पक्ष का कहना है कि पिलर पर स्वास्तिक के निशान हैं और 16 मई 2022 के सर्वे में कई साक्ष्य मिले हैं। भवन के भीतर मंदिर के अवशेष भी हैं और मंदिर तोड़कर ये जो मस्जिद है वो बनाई गई है और एसआई जांच कर पता कर सकती है कि आखिर इस पूरी जगह की हकीकत क्या है। औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा था और निर्माण नहीं किया। हमारे पास जो ज़रूरी साक्ष्य हैं वो सभी मौजूद हैं और ऐसे में साक्ष्यों को ज़िला बाहर के लोग याचिका दाखिल कर रहे हैं और ऐसे में उनका कहना है स्टे लगा, नहीं तो इस्तेमाल होता। खुदाई के लिए कुदाल लाई गई और हमारे पास तस्वीरें हैं, एएसआई कुदाल लेकर आई थी और तस्वीरों में डंडे भी नज़र आ रहे हैं। 9 मुकदमे अभी भी लंबित हैं इस पूरे मामले को लेकर और बाहर के लोग याचिका अब दाखिल कर रहे हैं। ये मुस्लिम पक्ष की दलीलें हैं, स्टे लगा, नहीं तो फिर कुदाल का इस्तेमाल भी होना शुरू हो गया होता। और इसी बाबत आगे की जानकारी देने के लिए संजय खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि संजय, ये अभी जो दलीलें सामने आई, जो हिंदू पक्ष का कहना यह है कि देखिए हमारे पास साक्ष्य मौजूद हैं और दूसरी तरफ ये भी कहा गया था एसआई की तरफ से किसी तरीके की खुदाई नहीं होगी, फिर वहाँ कुदाल भी मौजूद है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि अगर खुदाई नहीं करनी थी तो फिर कुदाल की क्या ज़रूरत थी? बिल्कुल, जिस तरीके से सुनवाई के दौरान हिंदू पक्षकार की तरफ से ये दलीलें रखी गई कि वहाँ पे एएसआई सर्वे 2022 में जब हो रहे थे तब उस समय कुछ पुरातात्विक चीजें मिले, जैसे स्वास्तिक चिन्ह मिले और भी जो मंदिर के कुछ अवशेष थे वो मिले। ऐसे में जो हिंदू पक्षकार है वो आरोप यही है कि मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाया गया और जब एएसआई सर्वे हो रहा था
तो उस दौरान कुदाल वगैरह भी आई थी। अगर इस पे मुस्लिम पक्षकार आरोप न लगाया होता तो ये खुदाई भी हो गई होती। तो इसी को लेकर यही बात है, मेन पेच यही फंसा हुआ है कोर्ट में भी कि मुस्लिम पक्षकार लगातार यही आरोप लगा रहा है कि अगर किसी भी ढांचे को नुकसान पहुंचाया गया है तो कोई भी वो अवशेष बन सकता है। तो ऐसे में मुस्लिम पक्षकार को डर है, जिसको लेकर वो आरोप लगा रहा है कि एसआई सर्वे नहीं होना चाहिए। और हिंदू पक्षकार यही कह रहा है कि वहां पे जब तक एसआई सर्वे नहीं होगा तब तक ये बातें फाइनल नहीं होगी। तो हर एक दलीलें दोनों पक्ष की कवायद चालू है। अब दोनों पक्ष के जो पुख्ता सबूत है, जो एविडेंस है, मजबूती के साथ किस पक्ष में जाता है ये इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि जो पुराने आदेश थे मुस्लिम पक्षकार ने उसकी काफी भी आदेश की जो थी वो कोर्ट में पेश की है। कोर्ट के समझ रखने के बाद ये बातें सामने आई। उसके बाद हिंदू पक्षकार का कहना, उसके फोटो है, ये कागज भी मौजूद है जिस समय एसआई सर्वे चल रहा था। अब इन दोनों जो चीजें हैं, दोनों के एविडेंस को साथ में देखते हुए कोर्ट इसको फैसला करेगा प्रियंका जी कि किस तरीके से क्या बातें हैं और क्या इसमें एसआई सर्वे का आदेश हो सकता है या नहीं। बिल्कुल, लेकिन देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जो पेज है वो वहीं फंसा हुआ है, क्योंकि एक तरफ जो एसआई का कहना ये था कि एक ईंट नहीं हिलाई जाएगी और किसी तरीके का कोई जो खुदाई का काम है वो नहीं होने वाला है। ऐसे में फिर ये पता चलता है कि कुदाल वहां पर पहुंच गई है, डंडे वहां पर पहुंच गए हैं और खुदाई को लेकर एक प्रोसेस देखने को मिल रहा है। तो यही शायद सबसे अहम वजह है जिसके चलते जो यहाँ सर्वे का काम है उस पर रोक लगा दी गई है। संजय, देखिए प्रियंका जी, एक तो बातें साफ तौर पर ये सामने आती है जहां एसआई के एक्सपर्ट कहते हैं कि ड्रिलिंग हम नहीं करेंगे, खुदाई नहीं करेंगे, बिना खुदाई किए हुए हम उसका पता लगा सकते हैं कि आखिरकार यहाँ पे क्या अवशेष है। लेकिन जहां एक बात ये भी हिंदू पक्षकार की तरफ से यही बातें सामने, हिंदू पक्षकार ने खुद ही करा कि कुदाल वगैरह वहां आई थी एसआई के सर्वे के दौरान। तो जब कुदाल आई थी, जब खुदाई नहीं होगी, एक्सपर्ट का कहना है एसआई का, तो कुदाल आई क्यों थी? इसी बात पर मुस्लिम पक्षकार खुद आरोप लगा रहा है कि कुदाल वगैरह क्यों आई, खुदाई होगा, खुदाई के दौरान ही जो वहां पे अस्तित्व है, जो भी ढांचा है वो उसका नुकसान होगा, टूटेगा। तो इसको लेकर कोर्ट भी संतुष्ट नहीं हो पा रहा है कि वहां पर जब खुदाई नहीं होगी, एसआई के सर्वे कह रहे हैं, तो वहां पर जब एक्सपर्ट का कहना है खुदाई नहीं होगी तो आखिरकार ये सर्वे किस तरीके से करेंगे? हिंदू पक्षकार क्यों ये कह रहे हैं कि वहां पर कुदाल वगैरह आई थे? बिना खुदाई के अवशेष वहां दिखाई कैसे देंगे? अगर वहां मशीनें जाती हैं या किसी तरीके से मशीन को डालकर चेक किया जाएगा, जो एसआई का एक्सपर्ट कहते हैं कि 10 फीट तक हम पता लगा सकते हैं कि आखिरकार यहाँ पे किस तरीके से अवशेष थे, तो वो कैसे लगाएंगे? इसका डेमो पूरी तरीके से दिखाना है कोर्ट को। अब कोर्ट संतुष्ट जब हो जाएगी तभी पूरी तरीके से स्पष्ट होगा। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संजय खान ने सारी जानकारी के लिए, सारी अपडेट